कब से आपका इंतजार कर रही थी अम्मा जान। बात क्या है? बैठे तो जरा, बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। क्या? आज शाम को ना जीनिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? ये अचानक कोई किसी के घर कैसे आ सकता है भला? तुमने मुझसे पूछा तो होता। अम्मा जान, कौन सा मैंने उनको खुद बुलाया है, उनका फोन आया था। उनके पास तो बस सिर्फ आज शाम का टाइम है। लेकिन जीनिया। अम्मा जान, वो बेचारी अब खुद अपने मुंह से थोड़ी बोलेगी ना, ये फैसला तो आपको करना है। वैसे भी काफी अरसा हो गया है, कोई आया गया भी नहीं। खैर, आप कहती हैं तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं, कौन कौन आएगा? किसी मर्द को बिल्कुल ना बुलाना बेटा। नहीं नहीं अम्मा जान, सिर्फ लड़के की माँ और उसकी बहन आई। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ फिर। अम्मा जान, आप अभी भी सोच रही हैं? देखिए, टाइम नहीं है ना, तैयारियां करनी है, जीनिया को तैयार भी तो करना है। चले उठे। टाइम नहीं है अम्मा जान, चले ना, चले, सोचे मत से। पप्पो, देखे मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? चॉकलेट। थैंक यू। आपकी शादी होने वाली है ना, इसकी खुशी में। आसिफ से? मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन अरे हमजा, तुम कब आए बेटा? बस अभी आया था। ओके पप्पो, बाय। बाय। मेरी बेटी की तबीयत कैसी? अच्छा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी बेटी से कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं। दोस्त? आसिफ आ रहा है? ये चॉकलेट? माँ, ये हमजा ने दी है। हमजा कह रहा था कि मेरी शादी होने वाली है। माँ, क्या मेरी शादी होने वाली है? मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतना सियासी मुंह क्यों बनाया हुआ है? मैं आसिफ सरम का ऑफिशियली कबूतर हूँ और उसके पैगामात आप तक पहुंचाया करूंगा। तुम जानते हो ना कि इस जुर्म की सजा के तौर पर तुम्हारा सर भी कलम किया जा सकता है और तुम्हारे पर भी काट दी जाएंगे, वो भी एक एक कर कर। अब कुछ भी हो बॉस, मेरा सर कलम कर दिया जाए या मेरे पर काट दी जाए, लेकिन मैं बात आने वाला नहीं हूँ। लगता है उस चुड़ैल ने अब एक कबूतर भी पाल लिया। प्लीज सर, कम से कम उस हुस्न की देवी को चुड़ैल तो मत कहें आप। हुस्न की देवी? क्या बात है यार, इतनी पसंद है तो खुद क्यों नहीं कर लेता? गुरुदेव, मोहब्बत के मंदिर में एक कबूतर अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन हुस्न की देवी की पूजा कभी नहीं कर सकता। ये अच्छा है, बहुत अच्छा। तो फिर मैं हाँ समझूं? किस बात की?
सद अफसोस। एक काम करें, आप बाहर जाके अफसोस करें, मुझे काम करना। थैंक यू। हुस्न की देवी। देख जरा अम्मा जान को, तैयारी ऐसे हो रही है जिसका निकाह हो रहा हो आज। इस पागल को तो लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं। अम्मा जान जरा जल्दी कीजिएगा, देर हो रही है, मेहमान आते ही होंगे। अरे माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, कितनी प्यारी लग रही है ना। आओ आओ बैठो, शाबाश, बैठ जाओ। बुआ, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? जल्दी से लाउंज में जाके देखिए, कोई सफाई तो नहीं रह गई। जल्दी जल्दी लोग आते ही होंगे। अम्मा जान, एक चीज का ख्याल रखिएगा बस, कि जीनी उनके सामने कुछ बोले ना। हाँ, पता है, बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो हर चीज का मालिक है, बस हमें भी थोड़े एहतियात से काम लेना चाहिए। चलो, बहुत तैयारी रहती है, हमें तैयार भी होना है और लोग आते ही होंगे। अम्मा जान, आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ओके? चलो। हाँ भाई, क्या खाना है? बस मेन्यू मंगवाते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी यार, मेरी कॉल है, आप लोग जरा ऑर्डर करें, मैं आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, जल्दी आइएगा। जी। समी, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम। मगर मुझ में कमी किस बात की है? सरम, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम में कोई कमी है? तो फिर? ये भी तो हो सकता है कि तुम में किसी किस्म की ज्यादती हो। समी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? वेरी इजी, 15 जून। और मेरा? 16 जून। अच्छा ये बताओ, तुमने MBA किस में किया है? मार्केटिंग में। और मैंने? मैंने भी MBA मार्केटिंग में ही किया है। एग्जैक्टली। वैसे क्या अजीब इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक? ये इत्तेफाक नहीं है समी, कुदरत हमें इसी तरह इशारों में बताती रहती है, और इंसान मंजिल की तलाश में थक हार कर बैठ जाता है। उसे लगता है वो रास्ता भटक गया, और कुदरत हमारे कान में चुपके से इशारे देती रहती है। शायरी में शानदार नाकामी की बात। अब पेश खिदमत है सनम का सनसनीखेज फलसफा। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी महसूस कर लिया था। क्या? कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए हैं। यही तो मसला है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तुम बनाओगे तो बन जाएगा ना, ये भी एक मसला। सीरियसली सनम, एक जैसे लोग एक दूसरे के लिए नहीं होते, ये समझने की जरूरत है हमें। तो तुम समझा दो ना। देखो सनी, मैं तुमसे जीतना नहीं चाहती, मैं तुमसे जीत भी नहीं सकती। तुमसे हार में ही मेरी जीत है। देखो सनम, मुझे लगता है कि हमें इस दोस्ती को, इस खूबसूरत दोस्ती को इसी खूबसूरती से निभाना चाहिए। अगर इसको खो के कोई नया रिश्ता बनाएंगे ना, इससे भी हाथ धो बैठे। क्या हुआ भाई, अभी तो कुछ ऑर्डर नहीं किया तुम लोगों ने?
अरे तुम उमर आओ ना, बैठो। उमर मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्यों, क्या हो गया? बस मुझे घर जाना है। सनम प्लीज। हाँ हाँ प्लीज, तकल्लुफ मत कीजिएगा। क्या बताऊं आपको, हमारी लड़की माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, और कितनी अच्छी तबीयत की है ना, कितनी खामोश है। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां। हाँ तो बुलवा लेना जल्दी से। जी जी बस आती होगी। देखा मैंने क्या कहा था। क्या नाम है आपका? जीनिया नाम है। बहुत प्यारा नाम है। क्या करती हैं आप, पढ़ती हैं या? नहीं नहीं, पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली है उसने। क्या किया है बच्ची ने? ग्रेजुएशन किया है, आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन फिर अब लड़कियों का क्या है, वैसे भी शादी करके अपना घर ही बसाना है ना उन्होंने। अच्छा आप लोग से बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ, तकल्लुफ मत कीजिएगा। आप लेना। हाँ जी जी बिल्कुल, आप भी लेना। मदन सुन, जल्दी से अंदर जाके ब्रेकर ऑफ कर दे, और हाँ रफीक से कह दे कि जनरेटर जल्दी से ऑन कर दे। लेकिन हुमैरा बीबी, इस वक्त तो कोई लाइट नहीं जाती, वो तो रात को जाती है। अखबार में तूने पढ़ा है कि मैंने पढ़ा है कि बिजली जा रही है सब? हाँ जल्दी चलना। मैं सब जानती हूँ मेरा बीबी, आपका क्या बिगाड़ा है जीनिया बीबी ने। या अल्लाह मुझे इस अजाब से बचाना। मैं ओ माय गॉड, इस वक्त बिजली कैसे चली गई? वैसे जाती नहीं है इस वक्त। मैं भी आई, मैं देखती हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं मोमबत्ती लगा लेती हूँ, बस आने ही वाली होगी बस। मेरा बत्ती न जलाना, जनरेटर चल जाएगा अभी। कोई बात नहीं अम्मा जान, बस थोड़ी देर की बात है। मेरा आइए आइए। रफीक, रफीक, रफीक जरा ड्राइवर को प्लीज बुला लेना इनके, और गेट खोल देना।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जीनिया की तबीयत में अब पिछले 4 साल से काफी बेहतरी आ गई है। नहीं नहीं, कौन सा ऐसा घर है जहाँ दुख बीमारी नहीं होती। अल्लाह सब बेहतर करेगा। कनीज़ा बुआ, आप जरा जीनिया के पास जाइए। अच्छा अब इजाज़त है। चल अच्छा आंटी, इजाज़त है अब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आइएगा घर पे। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। इंसानों के चाहने से क्या होता है हुमैरा बीबी, वही होता है जो खुदा चाहता है। बस इधर। आज मेहमान आए हुए आपके घर पर? नहीं यार, मेहमान तो मैं हूँ, ये तो घर के मालिक हैं। चल कल मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू। वेलकम, सी यू इन द मॉर्निंग। श्योर। कहाँ मर गई थी तुम? हुमैरा बीबी, मैं खाना लगाने गई थी। अरे बुद्धू, से पहले कहाँ थी? किस वक्त? उस वक्त लाइट बंद करने के बाद ऐसी भागी कि मैं भागी नहीं थी हुमैरा बीबी, वो दरअसल मैं रफीक से जनरेटर चलाना सीख रही थी। क्यों? तेरे घर कोई जनरेटर आ गया है क्या? आपने अंधेरा करना तो सिखा दिया था मुझे, लेकिन रोशनी करनी नहीं सिखाई। ये लो बेटा, ऐसे। ये लो। क्यों, और नहीं खाना? माँ, मुझे ना दोस्त के पास जाना है। समी कहाँ है? आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं सोएगी। माँ, मैं अपनी डॉली के पास चली जाऊं? ध्यान से जाना, मैं अभी आती हूँ। अम्मा, मुझे बताना तो था एटलीस्ट। मुझे तो खुद पता नहीं था बेटा। तो क्या उनके आने का टाइम तय नहीं था? हुमैरा ने कहा था कि उन लोगों ने कहीं जाना है, वो आज ही आना चाहते। तो अम्मा मना कर देती उन्हें, ऐसी कौन सी आफत आ जाती। आप जानती हैं कि हुमैरा इस घर के भले के लिए कभी कुछ नहीं सोच सकती, फिर भी आप। जानती हूँ बेटा, जानती, लेकिन क्या करती। बेटी की मोहब्बत ने अकल पर पर्दे डाल दिए थे। उसको तो मैं पूछता हूं अभी जाकर। अरे मैं तो खाना खाने नीचे आ रहा था, आपने खाना खा लिया? दोस्त, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमको पता है, मुझे तुम्हें एक
बात बतानी है। अच्छा बताओ। तुमको पता है आज ना आग जली थी और मैं डरी भी नहीं। अच्छा तुमने कहा था ना कि आग बुरी नहीं होती। और कहा था कि आग ना आग और क्या कहा था दोस्त? मैंने कहा था कि आग रोशनी देती है, गर्मी पहुंचाती है और आग से हम खाना भी पकाते हैं। दोस्त तुमको पता है आज लाइट भी चली गई थी और मैं डरी भी नहीं। अच्छा और पता है भाभी ने ना कैंडल भी जलाई थी फिर भी नहीं डरी। दोस्त 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 मैं ब्रेव गर्ल हूँ ना? बीबी जान आप इतनी परेशान क्यों हैं? कनीसा बुआ, आज जो हुआ होना नहीं चाहिए था। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत रख ली। अल्लाह ने ही इज्जत रख ली, वरना। अम्मा जान देखिए ना, वजाहत खामखा मुझ पे बिगड़ रहे हैं। इन्हें तो हर बात में मेरी गलती नजर आती है। पूछे जरा इनसे। क्या हुआ वजाहत? कुछ नहीं अम्मा। मैं बताती हूँ अम्मा जान, मैं तो बस यही कह रही थी कि लड़की वालों को हिम्मत से रिश्तों की बात करनी चाहिए, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि घर में जवान लड़की रहती है। इसी तरह तो लड़कियों की उम्रें निकल जाती हैं। हमने तो अपनी माँ से ये सीखा है। और वैसे भी लड़कियां ना हो तो घर का आंगन वीरान सा सूना सूना सा लगता है। क्यों अम्मा जान, मैं कोई गलत कह रही हूँ? बहू बेगम, ये लाइट अचानक कैसे चली गई थी बेवक्त? पता नहीं अम्मा जान, मैं तो खुद हैरान परेशान हो गई थी कि ये इस वक्त लाइट कैसे जा सकती है। और इस पर तुमने मोमबत्ती भी जला दी, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि जीनिया को आग से डर लगता है। पता नहीं, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा अम्मा जान। आइंदा ख्याल रखना। जी जी बेहतर है। अच्छा, मैं जरा हमजा को देख के आती हूँ। गेम्स खेल रहा है ना? अच्छा, तो छत पे ये ड्रामा चल रहा है। पागल का इलाज करा रहा है ये लड़का। ये तो तुम भूल जाओ समी कि मैं जीनिया को कभी उस कमरे से बाहर आने दूंगी। इस जायदाद में एक और हिस्सेदार हो ही नहीं सकता। ऐसी जगह रिश्ता कराऊंगी इस पागल का कि माँ बाप की शक्ल देखने को भी तरस जाएगी। और शौकत मंजिल सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, हुमैरा की। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक। सिर्फ ठीक?
मुझे नहीं पता अम्मा। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो? अम्मा अभी तो आप ही का ट्रीटमेंट भी सही से शुरू नहीं हुआ है और ये एक और ड्रामा। अब तुम्हें भी समझाना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटे जैसा तुम सब लोग समझ रहे हो। मैं माँ हूं जीनिया की और तुम सबकी भी बेटा। आई एम सॉरी अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ये बताएं, आप जीनी को डॉक्टर के पास लेके गई थी, कैसा रहा आपका विजिट? बहुत अच्छा, डॉक्टर ने बहुत उम्मीद दिलाई है बेटे। और समी, इसको तो अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा बेटे। बहुत अच्छा लड़का है। वो तो है। चलो शाबाश, पढ़ो अब। जी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी महसूस कर लिया था कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए हैं। ये इत्तेफाक नहीं है सनम, कुदरत हमें इसी तरह इशारों में बताती रहती है। देखो सनम, मुझे लगता है कि हमें इस दोस्ती को, इस खूबसूरत दोस्ती को इसी खूबसूरती से निभाना चाहिए। अगर इसको खो के कोई नया रिश्ता बनाएंगे ना, इससे भी हाथ धो बैठे। अम्मा जान, ये समी कब तक यहाँ रहेगा? वो इस घर के फर्द की तरह है, जब तक दिल चाहेगा रह लेगा। फर्द की तरह है, लेकिन फर्द है तो नहीं ना। कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, माशाल्लाह से देखिए अम्मा जान, सिया के रिश्ते आना शुरू हो गए हैं, कल और भी रिश्ते आएंगे। अगर कल को किसी ने आपसे ये पूछा कि ये जवान लड़का कौन है, तो आपके पास कहने को क्या होगा? अव्वल तो हम किसी को जवाब दे नहीं है, और दूसरे बहू बेगम, ये रिश्ते की बातें करना आप छोड़ दो। आप दरअसल बात को समझ नहीं रही हैं। खूब समझती हूँ मैं सब। देखिए अम्मा जान, समी माशाल्लाह से जवान है और जीनी भी जवान है, तो दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हुए ना। हुमैरा, ये तुम क्या कह रही हो? एक मेरे ही बच्चे मिले हैं तुम्हें कंकरियां मारने के लिए? अरे मैं तो सिर्फ दुनिया वालों की निगाह से आपको घर का माहौल बता रही थी। देखो बहू बेगम, ये रिश्ते का ड्रामा रचाकर जो तुमने हम पर एहसान किया है ना, यही बहुत है। बाकी हम जाने और हमारा खुदा। अम्मा जान, वैसे मेरे मुंह से निकली हुई बात कभी गलत नहीं होती, आप देख लीजिएगा। ये बात सच जरूर होगी, आज या कल। आज उंगली पकड़ाई है, कल पांचा पकड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। जीनिया के किसी दोस्त का एड्रेस मिल सकता है? दोस्त? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो शुजात से कहना तुम्हें
नाजिया के घर ले जाएगा। लेकिन बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी जी आंटी, खैरियत है। आंटी, मुझे सैलरी मिली थी, आप गलत मत समझिएगा, लेकिन अब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। कैसा फर्ज? यही कि जब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ कम से कम आपको अपना रेंट देता रहूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम यहाँ रहने का किराया तो क्या? नहीं आंटी, मैं चाहूँ भी तो इस घर का किराया अदा नहीं कर सकता, लेकिन अब तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये तमाम फैसिलिटीज तो। बेटा, ये सारी फैसिलिटीज तो शुजात भी इस्तेमाल करता है। लेकिन शुजात तो बेटा है ना आपका, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। अच्छा, तो तुम दूसरों की बातें सुनकर अपना दिल खराब कर लोगे हमसे बेटा? लोगों को क्या पता कि तुम्हारे आने के बाद सीनिया की तबीयत पहले से कितनी बेहतर हो गई है। तुम्हारा यही एहसान क्या कम है हम पर? नहीं आंटी, एहसान कैसा, जीनिया को बस थोड़ी हेल्प की जरूरत है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला। ये लो, ये पैसे वापस रखो बेटा और नाश्ता करो। चलो। और नाश्ता करो, मैं बनवाती हूँ। कनीज़ा। हमजा कहाँ हो तुम? ऊपर मैं जाता हूँ। अगर अम्मी ने देख लिया ना कि मैं आपको मिलने आया हूँ तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। नहीं रुको 1 मिनट। ये मेरी चॉकलेट है, तुम ले लो। थैंक यू। टॉली, ईमेल आ गई थी तुम्हें? समी साहब, आपकी लीव अप्रूव हो गई है। थैंक यू। बाय द वे, क्या प्लान है? बस यार, अब ऑफ लेना बहुत जरूरी हो गया, और फिर बाद में वही बैक टू बैक रूटीन। तुम कहीं जा रहे हो? मैं, हाँ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें बताया नहीं इसका मतलब? अब मुझे छुट्टी देने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत होगी क्या? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था ना। सनम, मेरे ख्याल से हम अच्छे कोलीग्स हैं। पता नहीं गुड कोलीग से बेस्ट फ्रेंड का ब्रिज कब पार होगा। थक गई हूँ मैं कोशिश कर करके। अगर नाजिया मिल गई तो जीनिया को उसकी बहुत सारी पुरानी बातें याद आ सकती हैं। हाँ, नाजिया जीनिया की बचपन की दोस्त है, लेकिन यार देखो, उसको राजी करना तुम्हारा काम है, क्योंकि जब से जीनिया की ऐसी हालत हुई है उसके बाद नाजिया कभी घर नहीं आई। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। समी। हाँ, थैंक यू यार। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यार जिस तरह से तुमने सिचुएशन को टेक ओवर किया है, मुझे नहीं लगता था हम जीनिया के लिए कभी कुछ कर पाते। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।